अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? हमने कल अच्छा, पहले तो बताइए आपको मेरी आवाज आ रही है जी? सब लोग मुझे सुन रहे हैं? ओके, कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था और उसमें उसका थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था। आज हम उसकी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है, इसके पहले जो 6 क्वेश्चन है शायद वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। हमें जो पहले 6 क्वेश्चन गिवन है उनको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले तो हमें पोलर फॉर्म का इल्म होना चाहिए। व्हाट इज अ पोलर फॉर्म? तो पोलर फॉर्म कौन सी होती है? z इज इक्वल टू आर सिज थीटा। सो दो वैल्यू चाहिए, एक आर की जो कि होता है z मॉड, एक होता है थीटा जो होता है प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। ये जो साइड पे आपको ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, ये रूल है कि हम थीटा को कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो बेटा हम आर फाइंड करेंगे। ये है जी आर। आर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जी का मॉड। मॉडुलस कैसे लिया जाता है? रियल पार्ट का स्केयर। यहाँ पे रियल क्या है? -√3 उसका स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। इमेजिनरी पार्ट है 1, उसका स्केयर। स्केयर से अंडर रूट कैंसिल और -b स्केयर में रिमूव हो जाता है तो 3 रह जाएगा। 3 में 1 ऐड किया 4, 4 का रूट लेंगे तो 2। अब हम देखेंगे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज किधर करता है। पहले सबसे पहले आपने आर फाइंड करना होता है, उसके बाद ये देखना होता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो कल आपको मैंने 4 की पॉइंट बताए थे। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर रियल पार्ट नेगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। हमने पढ़ा था कि अगर रियल पार्ट नेगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो तो फिर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो बच्चे देखें, ये है रियल पार्ट विच इज अ नेगेटिव, ये है इमेजिनरी पार्ट विच इज अ पॉजिटिव। सो इसका मतलब हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, वो कहां लाइक कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड में लाइक करता है तो थीटा बच्चे ये है पाई माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अगर ये सेकंड में है तो थीटा की वैल्यू क्या है? पाई माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई बेसिकली क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। तो ये आएगा थीटा पाई माइनस टेन इनवर्स √3/1। नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। जब आपने टेन इनवर्स लेना है तो नेगेटिव साइन बच्चे नहीं लेना। ये आएगा पाई एज इट इज, जबकि टेन इनवर्स √3 किसके बराबर होता है? पाई/3 के। और पाई में पाई -3 करेंगे तो ये आएगा 2 पाई/3। सो दोनों वैल्यू निकल आई हैं। आर की वैल्यू आ गया 2 और थीटा की वैल्यू भी आ गया 2 पाई/3। तो ये है बच्चे पोलर फॉर्म। हेंस जी बराबर है और सिज थीटा। वैल्यू पुट कर दें, आर की जगह 2, सिज थीटा की जगह 2 पाई/3। फिर इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 2 इसी तरह आएगा। सी का मतलब cos 2 पाई/3, आई का मतलब एयोटा प्लस एस का मतलब साइन पाई/3। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो ये थी उसकी सॉल्यूशन। अगर किसी बच्चे को कोई इशू है, कोई क्यूरी है तो बताएंगी। समझ आ गई है तो ठीक है, वरना अगर कोई इश्यू है तो फिर हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं दोबारा, वरना आगे चलते हैं जी। आगे चलें जी। आप रिप्लाई करेंगे तो मुझे आइडिया होगा कि आप कितने। यस सर, ओके। नेक्स्ट बच्चे आ जाएगा
क्वेश्चन नंबर 2, z इज इक्वल टू माइनस एओटा, z इज इक्वल टू माइनस एओटा। अब ये प्योर इमेजिनरी है बच्चे, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी है, राइट। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट ना हो उसको हम प्योर इमेजिनरी कहते हैं, और ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ रियल पार्ट हो उसमें हम प्योर इमेजिनरी कहते हैं। इट इज अ प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। जो प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें जो जी मॉड होता है वो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वही होता है, यानी यहाँ पे आर किसके बराबर होगा, जी मॉड, और जी मॉड क्या आएगा 1। अब बच्चे ये देखें बॉर्डर के इस तरफ मैंने 2 पॉइंट लिखाए हुए हैं, आर्गुमेंट x प्लस एओटा 0 एंड आर्गुमेंट ऑफ 0 प्लस एओटा y। अगर हमारे पास प्योर इमेजिनरी हो तो फिर आर्गुमेंट क्या होता है, कहता है अगर प्योर इमेजिनरी है तो जो थीटा की वैल्यू है वो या तो π/2 होगी या माइनस π/2 होगी, राइट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी है तो फिर थीटा या तो π/2 होता है या माइनस π/2 होता है। पॉजिटिव π/2 कब होगा, अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, और नेगेटिव कब, अगर वो नेगेटिव है तो वो आएगा माइनस π/2। अब यहां पे देखें जो हमारे पास एओटा की टर्म है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है कि यहां पे जो थीटा आएगा वो माइनस π/2 होगा। तो ये बच्चे आ गया 1 सिस थीटा, थीटा क्या है माइनस π/2, सिंप्लीफाई किया cos माइनस π/2 प्लस एओटा साइन माइनस π/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अगर किसी बच्चे का कोई है क्वेश्चन तो वो बताएं। हाँ जी आगे चले बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं जी। आपको बताया कि पहले 6 पार्ट इसके सेम है। लेट z इज इक्वल टू माइनस 34 एओटा ओवर 5 माइनस 3 एओटा। अब सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस बी एओटा। यहाँ पे तो ऐसा फॉर्म नहीं है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं। जब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। सो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हाँ जी बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, आंसर मी वाई it how it convert into standard form। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। बच्चे का आंसर आया जी, बिल्कुल सही है जी, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिनोमिनेटर में होता है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। क्या है मैंने बोला है कि रैशनलाइज का मतलब ये है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इन डिनोमिनेटर उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिनोमिनेटर में है वो 5 माइनस 3 एओटा है, और इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 5 प्लस 3 एओटा। इसका मतलब हुआ कि हम इसको 5 प्लस 3 एओटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये बच्चे आएगा, देखो 5 प्लस 3 एओटा ओवर 5 प्लस 3 एओटा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में 1.1 में, वो ये फार्मूला है a प्लस बी एओटा इंटू a माइनस बी एओटा इज इक्वल टू a स्केयर प्लस बी स्केयर। ये आपने फर्स्ट ईयर में 1.2 में
हाँ जी 1.2 में ये फार्मूला पड़ा हुआ है कि a प्लस बी एयोटा इंटू ए माइनस बी एयोटा इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये देखिए ये जो नीचे है ये वाला ये 5 माइनस 3 एयोटा 5 प्लस 3 एयोटा, तो ये फार्मूला नहीं बन गया। ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। नीचे तो आएगा 25 प्लस 9 और इस माइनस एयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को नहीं 34 को बाहर रखा, माइनस एयोटा को 5 से किया माइनस 5 एयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 एयोटा का स्क्वायर और नीचे ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसलिए ये माइनस हो जाएगा +3, तो ये बनेगा 34। 3 माइनस 5 एयोटा, नीचे क्या था 25 प्लस 9 34, वो नीचे वाला 34 ऊपर वाले 34 से कैंसिल हो गया, तो ये आएगा z इज इक्वल टू 3 माइनस 5 एयोटा विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तक कैसे आया है, ये तीनों स्टेप समझ में आ गए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आया है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूं। ओके अब बच्चे मुझे आंसर करेंगे कि अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे जी, एनीबॉडी टेल मी व्हाई वी कन्वर्ट आर फाइंड करेंगे। शाबाश, ये बच्चे ने आंसर किया जी। कॉम्प्लेक्स फॉर्म पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आर की वैल्यू लेंगे और आर बेटा होता है जी का मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि 3 है उसका स्क्वायर ले लेंगे 9, फिर b का स्क्वायर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -5 का स्क्वायर लेंगे 25, दोनों को ऐड किया 34 आ गया, ये r की वैल्यू आ गई। ओके बच्चों, जब r की वैल्यू आ जाती है फिर क्या किया जाता है, देन व्हाट बी नेक्स्ट, जब r की वैल्यू फाइंड कर ले तो फिर क्या करते हैं बेटा, क्वाड्रेंट चेक करेंगे। एक्सीलेंट, ये जी बच्चे हम क्या चेक करेंगे, क्वाड्रेंट। अब देखेंगे क्वाड्रेंट देखेंगे, अब ये मेरे स्क्रीन के साथ दीजिएगा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपको नजर आ रहा होगा। रियल पार्ट है पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट है नेगेटिव। अगर रियल पार्ट पॉजिटिव हो तो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो तो फिर कॉम्प्लेक्स कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में होता है। बिल्कुल सही है जी, ये देखो Z3 - 5 एयोटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये बेटा किस में लाई कर रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है। चौथे क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू बच्चे क्या होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू बच्चे क्या होती है जी। ओ बच्चों रिप्लाई कर दें, गलत ही कर देते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट -10 इनवर्स y ओवर x, थीटा इज इक्वल टू -10 इनवर्स y ओवर x, y की जगह 5 x की जगह 3। तो ये देखें, ये आपके पास जो आपको पता है tan की नेगेटिव शुरू में होता है वो नेगेटिव एंगल के साथ बन जाता है, ठीक हो गया। अगर फंक्शन tan के शुरू में है तो वो एंगल के साथ आ जाता है, तो ये आएगा, क्योंकि ये देखें ये -10 के शुरू में था इसलिए ये एंगल के साथ आ गया, सो ये आ गया। हेंस z इज इक्वल टू r सिस थीटा, r की वैल्यू है √34, c का मतलब cos थीटा है tan इनवर्स -5/3
प्लस एओटा साइन थीटा की जगह tan इनवर्स -5/3। तो ये था पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में किसी बच्चे को कोई इशू है तो बताइए। तो ये था बच्चे पोलर फॉर्म, बहुत सिंपल सी थी। अब नेक्स्ट देखें, हमारा 7 से 10 तक जो होगा वो है एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कार्टेशियन फॉर्म। सबसे पहले हमें जो पहले हमने क्वेश्चन किए उनका रिवर्स आ गया है। पहले ये था कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, उसको हम किस में कन्वर्ट करते थे, पोलर में, यानी कार्टेशियन फॉर्म होती थी। अब पोलर दे दी है, कार्टेशियन में लेके आना है, ये तो उससे भी इजी हुआ फिर तो। जैसे ये देखिए 7 z इज इक्वल टू 2 सिज पाई बाई 6, इसको क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में लेके आना है। पोलर में है, पहले क्या था, पोलर में कार्टेशियन में था, पोलर में बनाते थे, अब पोलर में है, कार्टेशियन में लेके आना है। तो कुछ भी नहीं करना, ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल इसकी पोलर फॉर्म को एक्सपेंड कर दें। 6 पाई/6 को हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे जी 2 cos π/6 प्लस एओटा साइन π/6। 2 cos π/6 प्लस एओटा साइन π/6। cos π/6, व्हाट इज अ π/6, 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। व्हाट इज द साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये दोनों वैल्यू पुट की। सो 2 √3/2 प्लस एओटा 1/2। फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा √3 प्लस एओटा। तो ये थी बच्चे पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में आने का मेथड। कैसे आते हैं, सिंपल है, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है यानी एक्सपेंड करना है, और फिर थीटा की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेनी है तो आपको आंसर मिल जाता है। फिर भी अगर कोई इशू है तो आप बताइए, वरना नेक्स्ट चलते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ओके जी, ठीक हो गया जी। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 5 says π/4 प्लस एओटा साइन, सॉरी पावर 2 says π/2। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये एक पोलर फॉर्म है, पहले सिंप्लीफाई कर ले। ये देखेंगे z किसके बराबर का 5 सिज π/3 को एक्सपेंड करेंगे तो यह आएगा cos π/3 प्लस एओटा साइन π/3। और 2 सिज π/2 को एक्सपेंड करेंगे तो 2 cos π/2 प्लस एओटा साइन π/2। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर लेनी है। 5 π/3 होता है 60, cos 60 है 1/2, राइट, प्लस एओटा साइन 60 ये होता है √3/2। अब 1 में आ जाए 2 cos 90 0, साइन 90 1, 0 प्लस एओटा। तो ये चीज बच्चे देखें 1/एओटा की वैल्यू माइनस एओटा होती है। ये देखो ना पिछली स्लाइड पे अगर आप आए तो ये देखो, ये अवर में ये है जी, अवर में क्या रहा है 0 प्लस एओटा एओटा। 1/एओटा की वैल्यू माइनस एओटा होती है, ये आपको फर्स्ट में पता है, तो वो वैल्यू पुट करनी है। 1/एओटा की माइनस एओटा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपको आंसर मिल देगा, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। अगर किसी किस्म का किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। ओके जी, फिर आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट स्टेप रिपीट कर दें जी बच्चे। लास्ट स्टेप ये है, लो जी ये आ गया जी। अवर में क्या है 2 एओटा।
1/एओटा की वैल्यू होती है माइनस एओटा, तो जब माइनस एओटा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा माइनस एओटा स्केयर हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 और एओटा 1/एओटा होता है माइनस एओटा, ऊपर वाले पूरे कम्प्लेक्स नंबर को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने लिखा भी साथ पे 1 एओटा की वैल्यू। सिंप्लीफाई करो बच्चे तो आंसर मिलेगा। उसके बाद आ जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 11 पे, फाइंड मॉडुलस ऑफ जी, फाइंड मॉडुलस ऑफ जी इफ z is equal to minus 2 iota, 1 plus iota, 2 plus 4 iota and 3 plus iota। क्या करना है हमने, इसका क्या फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ जी। 11 और 12 दोनों में मॉडुलस ऑफ जी फाइंड करना है। फाइंड मॉडुलस ऑफ जी इफ जी इज इक्वल टू माइनस 2 iota into 1 plus iota into 2 plus 4 iota into 3 plus iota। तो ये बच्चे जी मॉड ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ जी मॉडुलस ऑफ दिस माइनस 2 iota 1 plus iota 2 plus 4 iota 3 plus iota। मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि मॉड के अंदर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यादा हो तो उनका अलग अलग मॉड लिया जा सकता है। जैसा कि ये देखे Z1 Z2 का मॉड किसके इक्वल होगा, Z1 मॉड इनटू Z2 मॉड। सो Z1 Z2 का मॉड किसके बराबर होता है, Z1 मॉड Z2 मॉड। तो ये देखो फिर इसका मतलब है 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, चारों को मल्टीप्लाई, चारों के ऊपर मॉड है, हम मॉड को अलग अलग कर लेंगे, यानी माइनस 2 एओटा का मॉड अलग आ जाएगा, 1 प्लस एओटा का मॉड अलग आ जाएगा, 2 प्लस 4 एओटा का मॉड अलग आ जाएगा और 3 प्लस एओटा का मॉड अलग आ जाएगा। क्यों अलग आ जाएगा ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है, ये वाला बच्चे, इस वजह से ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक मॉड के अंदर उनकी तादाद एक से ज्यादा हो तो उन सब का मॉड अलग अलग लिया जा सकता है। आई होप कि यहां तक बात सबको समझ आ गई होगी। अगर यहां तक सब समझ में आ गई है तो मुझे बता दें, फिर मैं आगे चलूं, वरना इसको रिपीट करें। ओके, अब मॉड कैसे लिया जाता है, रियल पार्ट का स्केयर, जहां पे रियल पार्ट है 0 उसका स्केयर, इमेजिनरी पार्ट का 4, आ गया 1 प्लस एओटा, इसका मॉड लेंगे, यानी 1 का स्केयर 1 ही आएगा प्लस एओटा का कोफिशिएंट 1, उसका भी स्केयर 1, यहाँ पे आ जाए 2 प्लस 4 एओटा का मॉड, 2 का स्केयर 4 प्लस 4 का स्केयर 16। फिर नेक्स्ट आ जाए 3 प्लस एओटा का मॉड, 3 का स्केयर 9 प्लस 1 का स्केयर 1। ये था मॉड, आपको लेना सबको आता ही होप 0। अब चूंकि ये सारे मॉड अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे अंडर रूट जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट एक से ज्यादा हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। सो एक अंडर रूट जी आ जाएगा जी, तो ये देखें ये है जी 4, ये वाला 4 1 प्लस 1 2 4 प्लस 16 20 9 प्लस 1 10। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10 अंडर रूट। तो जी मॉड क्या आएगा, ये देखो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 10 इंटू 100 10, सॉरी 100 आ जाएगा, 16 का अंडर रूट आएगा 4 और 100 का अंडर रूट आएगा 10, 4 मल्टीप्लाई 10 40 आंसर। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी अगर किसी बच्चे की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 12 इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 12 के
दोनों पार्ट जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपके एग्जाम में बहुत दफा आ चुके हैं। 12 का फर्स्ट पार्ट है शो दैट जी बराबर है ए प्लस एओटा बी इज रियल इफ एंड ओनली इफ जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, कहते हैं कि जी इज इक्वल टू कोई भी कम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्म हो वो लाजमी रियल होता है अगर जी और उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू इक्वल आए। अब बच्चे ये देखें, ये जो आई डबल एफ इफ है ना, इसे हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो ये है आपको पता है मैथ में इसके खास मीनिंग है, वो मीनिंग ये है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इफ एंड ओनली इफ आए उससे पहले सपोज किया जाता है, बाद वाले को प्रूफ किया जाता है। फिर बेटा कन्वर्सली में किया जाता है कि बाद वाले को सपोज करके फर्स्ट वाले को प्रूफ किया जाएगा। पहले देखिए जी क्या है, जी है ए प्लस एटा बी विच इज इक्वेशन 1। इसका कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट कैसे होता है, जी कॉन्जुगेट आएगा ए माइनस एटा बी। अब देखें इफ एंड ओनली से बच्चे पहले उसने क्या बताया हुआ है, ये देखें इफ एंड ओनली इफ से बाद में जो चीज है हमने वो सपोज कर ली। सपोज हमने किया जी जी बराबर है जी कॉन्जुगेट, जी की वैल्यू क्या है ए प्लस योटा बी ए माइनस योटा बी, ए से ए कैंसिल हो गया, वो माइनस योटा बी इधर आएगा, योटा बी प्लस योटा बी, टू योटा बी जीरो, बी की वैल्यू क्या आएगी जीरो, जबकि योटा जीरो के बराबर नहीं है। ये बी की वैल्यू 1 में पुट कर ले, पुट इन 1, जी इज इक्वल टू ए प्लस जीरो, योटा ए है। अब ये देखिए हमारा जो आंसर है जी बराबर है ए, तो इट्स मीन इट इज अ रियल नंबर, क्योंकि इसमें योटा तो नहीं है, सो जी इज आर रियल। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है जब इफ एंड ओनली से पहले वाला, यानी हमने ये सपोज किया था कि जी बराबर है जी कॉन्जुगेट के और प्रूव किया है कि ये एक रियल है। अब हम सपोज करेंगे जी रियल है तो ये चीज आनी चाहिए। सो कन्वर्सली में किया जाएगा, सपोज जी इज रियल, अगर जी रियल है तो फिर जी की वैल्यू क्या आएगी ए आएगी, फिर इसका लेंगे कॉन्जुगेट, जी का कॉन्जुगेट बराबर है ए का कॉन्जुगेट, और जी का कॉन्जुगेट ए जो होता है इसका बच्चे कॉन्जुगेट खुद ही होता है, इट सेल्फ होता है, रियल पार्ट के कॉन्जुगेट इट सेल्फ होता है, कोई इसमें चेंज नहीं आती। सो ए किसके बराबर है जी के बराबर है, तो ये देखो जी इज आ रियल, हैंस रिजल्ट। तो यही हमने प्रूव करना था कि जी कॉन्जुगेट किसके बराबर है ए के बराबर है, तो यही हमारा रिजल्ट था। तो फर्स्ट पार्ट इसका बच्चे प्रूफ हो जाता है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ये खैर आपने इंटर में भी क्वेश्चन किया हुआ है। आगे चलें जी, इसका सेकंड पार्ट करें। ओके, सेकंड पार्ट है जी शो दैट जी बराबर है ए प्लस योटा बी इज प्योर इमेजिनरी इफ जी बराबर है माइनस जी कॉन्जुगेट। शो करना है कि जी बराबर है ए प्लस योटा बी इज प्योर इमेजिनरी। ये प्योर इमेजिनरी है कब, जब जी बराबर है जी कॉन्जुगेट। जी तो मेरे पास है जी ए प्लस योटा बी, इसका कॉन्जुगेट ले लिया ए माइनस योटा बी। अब हम प्रूव करते हैं इफ एंड ओनली इफ के बाद, वो है जी बराबर है जी कॉन्जुगेट। सपोज जी बराबर है माइनस जी कॉन्जुगेट, जी की वैल्यू क्या है ए प्लस योटा बी, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है ए माइनस योटा बी, और जी कॉन्जुगेट माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगी माइनस ए प्लस योटा बी, योटा बी से योटा बी कैंसिल हो गया, ए इधर आके पॉजिटिव हो गया, ए में ए ऐड किया तो 2a इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये ए की वैल्यू पुट करो 1 में, 1 ये है ए प्लस योटा बी, ए की जगह 0 पुट करेंगे तो जी बराबर है 0 प्लस बी योटा विच इज अ बी योटा। हमारा जो जी का आंसर है उसमें सिर्फ योटा आ रहा है, तो ये एक प्योर इमेजिनरी है। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर
जिसमें रियल पार्ट की वैल्यू 0 हो वो प्योर इमेजिनरी होता है। सो जी इज अ प्योर इमेजिनरी। So Z is a pure imaginary। कन्वर्सली में क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि Z जो है वो प्योर इमेजिनरी है। कन्वर्सली में हम सपोज करेंगे कि Z जो है वो प्योर इमेजिनरी, Z इज इक्वल टू प्योर इमेजिनरी है तो B इयोटा होगा क्योंकि रियल पार्ट तो 0 होगा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, Z का कॉन्जुगेट B इयोटा, Z कॉन्जुगेट यही आएगा। B इयोटा का कॉन्जुगेट माइनस B इयोटा आएगा तो ये देखें माइनस Z कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा, माइनस Z के। तो हैंस प्रूव, तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के हवाले से। अगर किसी बच्चे को इसमें भी कोई इशू है तो बताइए। ओके बच्चों, तो आज हमने 12 क्वेश्चन किए थे। जो हमारा पहला क्वेश्चन था पोलर फॉर्म, वो एग्जाम के हवाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगली एक्सरसाइज में उसका इस्तेमाल होगा, उसके बगैर हम क्वेश्चन कुछ भी नहीं कर सकते। और आगे हमने इसमें जो 12 तक क्वेश्चन किए उसमें जो 12 क्वेश्चन किया था वो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इसलिए अब हम जो है वो करेंगे, कल करेंगे जी क्वेश्चन नंबर। अच्छा जी, किसी का बच्चे का क्वेश्चन है जिसको रिपीट